हेलो एंड वेलकम गाइस, स्टडी टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या की परिभाषा जानेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। अंक गणित में कुल 10 संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जिनकी मदद से अन्य बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं। हालांकि 0 को पूर्ण संख्या माना जाता है। जो किसी भी अंक के दाहिनी तरफ आ जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 2 की दाहिनी तरफ अगर शून्य लगा दिया जाए तो वो अपने आप का 10 गुना हो जाता है। संख्या के प्रकार एवं उनकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो इस पोस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस पोस्ट में हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, संपूर्ण संख्या, द्विधारी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जहाँ पर शून्य को शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, शून्य की खोज भारत में हुई थी, उससे पहले हमें नेचुरल नंबर मिले हुए थे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 शामिल थे। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो जब शून्य की खोज हो गई तो 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाने लगा, यानी इंग्लिश में से होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने के बाद वह पूर्ण संख्या हो गया, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी सारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तीसरा है सम संख्या, यानी इवन नंबर। तो याद रखिएगा, जिन संख्याओं को 2 से पूरा भाग दे दे और जो हमें रिमाइंडर बचता वो शून्य बचेगा, तो वो संख्या सम संख्या कहलाएंगी। किसी भी संख्या के इकाई में यदि 2, 4, 6, 8 और 0 रहे तो वह संख्या सम संख्या होगी। बस आपको ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट में यानी इकाई संख्या में 2, 4, 6, 8 और 0 रहना चाहिए। चौथा है विषम संख्या। जिन संख्या को 2 से भाग देने पर पूरा भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या की इकाई में यदि 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। इसे आप याद रखिएगा। ध्यान देने होंगे वाली बातें हैं, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। जब भी हम जोड़ेंगे 2 सम संख्याओं को तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अगर 2 में हम 3 जोड़े तो हमें 5 प्राप्त होगा, 4 में 3 जोड़े तो हमें 7 प्राप्त होगा, जो एक विषम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन को एसएससी में भी पूछा गया है, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, वहाँ पर पूछा गया था कि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी सम संख्या को जितनी बार भी हम पावर दे यानी घात लगाए तो उसका परिणाम सदैव सम संख्या ही होगा। जैसे अगर 2 की पावर अगर हम 5 ले लेते हैं तो उसका जो संख्या आएगा वो 32 आएगा, और 32 एक सम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विषम संख्या को जितनी बार भी घात किया जाए या पावर लगा दिया जाए तो परिणाम सदैव विषम ही आएगा। जैसे 3 की पावर अगर हम 3 कर दे तो 27 आता है, और 27 एक विषम संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक, भाज्य या संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से छोड़कर अन्य किसी और संख्या से भाग चली जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, यानी 4 खुद से भी भाग जाता है, 1 से ही भाग जाता है और 2 से ही भाग जाता है। 6 ले ले तो वह 2 और 3 से ही भाग जाता है, और 1 और 6 अपने खुद से तो भाग जाता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है रूढ़ या अभाज्य या संयुक्त संख्या, यानी इंग्लिश में से हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाए, ऐसी संख्याओं को रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। याद रखिएगा, ऐसी संख्या किसी अन्य संख्याओं से कभी भी भाग नहीं जाती, इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, 5 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, 7 किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, और 11 भी किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। ध्यान रखने वाली बात है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, यानी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। ये क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है एमसीक्यू में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम भी है। याद रखिएगा, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक
10 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं जिनमें 2 का अंतर होता है। जैसे हम मानते हैं 13 और 11 इनके बीच में 2 का अंतर है तो इसे हम ट्विन प्राइम कहेंगे। या यूँ कह ले 3 और 5 ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, तो ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें अर्थात इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक ही हो तो ऐसी संख्या को सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15 और 16, 4 और 9 या 2 लगातार संख्याओं को भी हम सभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में 1 के अलावा कोई HCF नहीं है, या यूँ कह ले 17 और 18 भी ले ले तो इनके बीच में भी 1 के अलावा कोई भी HCF नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिनके बारे में आगे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, √3, √3, 9/25 ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। ये यूँ कह ले कि जितनी भी सारी संख्या है वो रियल नंबर कहलाती है। 10वां है अवास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अस्तित्व अभी तक है ही नहीं, अवास्तविक संख्या उन्हें ही कहते हैं। जैसे √-4, √-1 ऐसी संख्या को अवास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं का अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। शून्य से धनात्मक में पूर्णात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है या इंग्लिश में से इंटीजर कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं जो माइनस में लगी रहती है और जितने भी पॉजिटिव नंबर है 0 से, ये सारी संख्या पूर्णांक या इंटीजर कहलाती है। तो इसमें हम जानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। अब अगर आप एक संख्या रेखा देखेंगे तो इस संख्या रेखा में 0 के दाहिनी ओर जो जितनी सारी संख्या होती है ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो पॉजिटिव का साइन रहता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 की जो बाईं ओर रहती है ऐसी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं यानी नेगेटिव इंटीजर। जैसे -1, -2, -3, -4 जिनमें भी माइनस का साइन लगा रहेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पर हर संख्या यानी Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शून्य से भी किसी भी नंबर को भाग देने पर वह नंबर वापस आ जाता है। जब भी हम उसे भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी तक यानी वह भाग चलते रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए भी हर वाली संख्या में कभी भी शून्य नहीं होगा। याद रखिएगा P और Q के बीच में हमेशा HCF एक ही रहता है। ये 10वीं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में लेने की बात करें तो हम 0/5, 2/5, 8/5 ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, या जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर है इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। वे दशमलव भिन्न जो अशांत हो और ना दोहराई जाने वाली हो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.101001000 जो एग्जाम्पल में दिया गया है, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देने योग्य बातें हैं कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल ऐसे ही दशमलव भिन्न होती है, जैसे √2, √3, √5 आदि सभी अपरिमेय संख्या है। ऐसी सम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी जाती हैं उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिनका अंतर 2 रहता है उन्हें हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है क्रमागत विषम संख्या। ऐसी विषम संख्या जो क्रमिक रूप से लिखी गई हो क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इसी तरीके से जिन विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है उन्हें क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तक यानी फैक्टर जिनसे वो नंबर भाग जाते हैं उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिनके सभी फैक्टर या अपवर्तक का योग संख्या मान से 2 गुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या है, 6 और 28। जैसे कि 6 1 से ही भाग जाता है, 6 से ही भाग जाता है, 2 और 3 से भाग जाता है, यानी इन फैक्टर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें 12 प्राप्त होगा और 6 का 2 गुना 12 होता है। तो ऐसी संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं।
उसी तरीके से 28 का जो फैक्टर होता है 1 होता है, 28 होता है, 2 से भी 28 भाग जाती है, 4 से भी जाती है और 7 से भी जाती है। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो इनका योग 56 आएगा और 56 28 का दोगुना है। नेक्स्ट है द्विधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। वे संख्याएं जो 0 और 1 से निर्मित होती हैं उन्हें हम द्विधारी संख्या या बाइनरी नंबर कहते हैं। इन संख्याओं का योग मशीन में होता है यानी कंप्यूटर में होता है, तो ऐसी संख्याओं को हमें कंप्यूटर में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याएं। तो याद रखिएगा ये काफ़ी मज़ेदार है। जितनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही संख्या 9 लिखते हैं। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो हमें 2 बार 9 लिखना होगा। 3 अंकों की पूछी जाए तो हमें 3 बार 9 लिखना होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखी जाए तो हमें 4 बार 9 लिखना होगा। नेक्स्ट है जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, जैसे हमें 2 अंकों की संख्या पूछी जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10। यानी 1 के साथ जितनी संख्या पूछी गई है उसमें से 1 शून्य कम लिखना है। यानी 2 से 1 शून्य कम लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 10 सबसे छोटी संख्या। अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमें 1 और 3 में से 1 घटा देते हैं तो 2 हमें शून्य लिखना होगा। यानी 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये पोस्ट है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें जानकारी दें जिन्हें अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं मालूम हैं। जो ट्यूशन नहीं लेते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उनका उत्तर आपको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।